भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि आए कि अब झूठ फरेब जात पात ये वो अब नहीं चलेगा। आतताई की उम्र 10 साल। और एक बात अगर आप अदरवाइज न ले तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल। कि हमारे अपने मित्रों के बीच जब मुझे जानकारी मिली कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहावसान हो गया, तो मैंने, जो मेरे पास 4 से 10 लोग बैठे थे मेरे साथीगण, मैंने उनसे कहा था कि आज से नरेंद्र मोदी के दुर्दिन शुरू। तो लोगों ने कहा कि वो कैसे? तो मैंने उनको उदाहरण दिया था। हमारी विंध्य की माटी में 2 नेता हुए थे। एक का नाम था कुंवर अर्जुन सिंह, दूसरे नेताजी का नाम था श्रीनिवास तिवारी। इन दोनों की मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इनकी राजनीतिक ऊंचाई जो भी हुई हो, अर्जुन सिंह तो इस भारतीय नक्षत्र के एक तारे थे। श्रीनिवास तिवारी जी भी अपना मध्य प्रदेश में स्थापित हो गए थे, अच्छे से हो गए थे। दिल्ली जीत के आए, खसिया जीत के आए, हिंदुस्तान का कोई, पंजाब को 6 महीने के अंदर निपटा के चले आए और सतना में आके चुनाव हार गए। श्रीनिवास तिवारी माता जी के देहांत के बाद मनगवा में चुनाव हार गए। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को चुनाव इस बार लोकसभा का हारना है, निश्चित हारेगा और भाजपा का अंत सुनिश्चित है। जैसे हमारा अगला प्रश्न है कि अभी जैसे आप बैठे जरूर हैं कांग्रेस कार्यालय में, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम तिवारी जी हैं, हिंदू हैं, तो ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, तो मैं एक हिंदू होने के नाते समाज को या खुद जानना चाहता हूँ, भगवान अगर है या नहीं है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जरा। अगर ईश्वर नहीं है तो ये श्वास आदमी कहाँ से ले रहा है? और जो लोग समाज में इस तरह की बात सोचते हैं, करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, तो वो इसका उत्तर दें कि वो आए कहाँ से, वो कहाँ से आए हैं। और इस तरीके की अगर विचार किसी भी व्यक्ति का, आप हो, हम हो, या कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मानता है कि ईश्वर नहीं है, तो ये उसका व्यक्तिगत विचार है। मैं उसको कुछ कहूँगा तो नहीं, पर ईश्वर है और सर्वशक्तिमान है। इस सृष्टि का संचालन ईश्वर ही कर रहा है और वक्त वक्त पे उसका रूप भी दिखाई देता है। और रूप दिखाई देता है जब व्यक्ति के, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसके कर्म जब पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो ईश्वरीय दंड मिलता है। और समाज के लोग कहते हैं कि इसने ऐसा अन्याय किया था, इसीलिए ऊपर वाले ने इसके साथ ऐसा किया। ये मेरा व्यक्तिगत मान। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम करेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, मिलेगा कहाँ से, भगवान क्या है, भगवान बैठे हैं, दे दे तो जाने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूके कह गए सबके दाता राम। सबके दाता। अगर ईश्वर ने जब मनुष्य को उत्पत्ति दी है, ईश्वर की तो अनेक संरचनाएं हैं। आपने कभी अनुभव किया हो अगर कि ये जो जमीन में दूब होती है, दुर्वा, उसमें जब शीत पड़ता है और सुबह सूर्य की रोशनी आती है तो हीरे की तरह चमकता है। और इंसान, मेडिकल साइंस वैज्ञानिक लाख प्रयास करे, वो ओस की बूंद उस दुर्वा पे क्या बना सकता है? नहीं बना सकता। मेरा मानना कि नहीं बना सकता। तो प्रकृति की तो, और प्रकृति की सबसे बड़ी अनोखी संरचना है मनुष्य की उत्पत्ति। तो ईश्वर की तो क्या, ईश्वर तो ईश्वर है बस। ईश्वर तो लोग ये भी कहते हैं कि भगवान को तो इंसान ने ही बनाया है। भगवान को इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि स्थान विशेष की सिद्धि प्रसिद्धि, हाँ, इंसान की आस्था ने, इंसान के विश्वास ने, इंसान की समर्पण ने, हर पत्थर हर कण कण में ईश्वर का वास है, हर जीव में ईश्वर का वास है। और कोई पत्थर कहीं रख दिया गया, उसमें 10 लोग जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, ये उनके प्रति उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है कि हाँ इसमें ईश्वर हैं, तो हाँ ईश्वर हैं, हाँ ईश्वर हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना। हम तो ये कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनके घरों में होते हैं, तो कोई नज़र टोना लग जाता है तो लोग बुलाते हैं तुरंत। छोटे बच्चों की आपने बात की, आप अनुभवी हैं, पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारी हवाई दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें पायलट सहित एक भी आदमी नहीं बचता। और साल 2 साल 6 महीने 8 महीने का अगर कोई नवजात शिशु होता है तो वो
3 दिन बाद भी उस आग के ढेर से जिंदा निकल आता है। ईश्वर नहीं है, इससे बढ़िया ईश्वर का प्रमाण और क्या हो सकता है। उसमें सवार पायलट सहित पूरी की पूरे यात्री समाप्त हो गए और 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा जिंदा निकल आता है। यह ईश्वरीय प्रेरणा नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं है तो क्या है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की भावना रखते हैं, इस तरह सोचते हैं, तो उन लोगों को कम से कम इससे तो सीख लेनी चाहिए कि ईश्वर है। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ दिन पहले किसी बोर में लड़का गिर गया, 7 दिन तक उसका आर्मी ने ऑपरेशन किया, 7 दिन बाद 250 फीट नीचे के बोर से उस बालक को जिंदा निकाल लिया गया। क्या है ये? ईश्वरीय चमत्कार नहीं है तो और क्या है? कोई समझा दे भाई। हम तो नहीं बता सकते। हमको तो लगता है कि हर जीव में ईश्वर है, कण कण में, धूल के अणु में भी ईश्वर का वास है। और ईश्वर के रूप समाज ने, धर्म ने अपने रूप से बनाया है, वो वही एक है, दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है और सृष्टि की उत्पत्ति ही अदृश्य शक्ति से हुई है और सृष्टि का अंत भी जब होगा तो अदृश्य शक्ति ने ही से ही होगा। अच्छा, आप ये बताइए चाचा जी, जैसे कुछ लोग रहते हैं भक्ति भावना को सहज स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, तो इसका क्या रहस्य है? जैसे मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ, मुझे जानकारी आपसे चाहिए, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। एक बात कहें, हमने कहीं पढ़ी भी है और बुजुर्गों से सुनी भी है। भगवान भोलेनाथ माँ भगवती पार्वती के साथ सृष्टि के भ्रमण पे आए। एक सज्जन उनको मिले, चाक घाट मार्केट से चप्पल खरीदी थी उन्होंने, गरीब तबके से थे। वो चप्पल नहीं खरीद के जेठ की धूप में, दोपहरी में, उस चप्पल को सर पे रख के घर जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ माता जी के साथ रुके, अब बोले कि ऐसा इस चप्पल को आपने सर में क्यों रखा है? पहनने के लिए लिए हो तो पहन लो। तो उन सज्जन ने कहा कि अगर मैं पहन लूँगा जल्दी टूट जाएगी, धूप ज़्यादा है, तक दोबारा कहाँ पाऊँ का तू देबे। तो भगवान माता जी से कहें कि यह अपने खातिर जिम्मेदारी निभावल रहा है, ऐसे हम निसोच हम और आगे बढ़ें। तो एक दूसरा सज्जन मिले तो घोड़ में चढ़े रहें, जेठ के दोपहरी में दौड़ावत रहे, पीटा पीट लगे रहे। उनका रोकिन भगवान पूछिन कि काहे का मारे डाल रहा रे, चलत तोला है। तो कहीं कि तुमसे का मतलब, घोड़ हमारा है। तो कहीं मर जाई तो कहाँ पाऊबे। तो कहीं भगवान के गरज हो तो देवे करी। तो भगवान कहें कि यह न मानी, एक हमका व्यवस्था करे पड़ी। तो ईश्वर के पास जिसकी श्रद्धा है, समर्पण है, और जो वो दिल से मांगता है उसको ऊपर वाला देता है और दे रहा है और देता रहेगा, देता रहे, देगा, निश्चित देगा। दिल से मांगो, ये मान के कि मैं कुछ हूँ न सोचो, कभी मत सोचो मैं कुछ नहीं हूँ। उसी की कृपा से मैं चल रहा हूँ, उसी की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, उसी की कृपा से आप और हम एक साथ यहाँ बैठे हैं। ये अटल सत्य है, इसमें किसी तरह का कोई। शायद भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि आए कि अब झूठ, फरेब, जात पात ये वो अब नहीं चलेगा। आतताई की उम्र 10 साल। और एक बात अगर आप अदरवाइज न ले तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल कि हमारे पौने मित्रों के बीच जब मुझे जानकारी मिली कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहावसान हो गया, तो मैंने, जो मेरे पास 4 से 10 लोग बैठे थे मेरे साथीगण, मैंने उनसे कहा था कि आज से नरेंद्र मोदी के दुर्दिन शुरू। तो लोगों ने कहा कि वो कैसे? तो मैंने उनको उदाहरण दिया था। हमारी बिंद की माटी में 2 नेता हुए थे, एक का नाम था कुंवर अर्जुन सिंह, दूसरे नेताजी का नाम था श्रीनिवास तिवारी। इन दोनों की मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इनकी राजनीतिक ऊंचाई जो भी हुई हो, अर्जुन सिंह तो इस भारतीय नक्षत्र के एक तारे थे, श्रीनिवास तिवारी जी भी अपना मध्य प्रदेश में स्थापित हो गए थे, अच्छे से हो गए थे। और इन दोनों बड़े नेताओं की टोटल उपलब्धि और टोटल इनकी प्रगति सिर्फ इनके माता जी के भरोसे और उनके भाग्य किस्मत से चल रही थी। उनकी
उनके पुण्य से उनके चल। पूर्ण प्रताप से चल रही थी। और जिस दिन अर्जुन सिंह जी की माता जी का देहावसान हुआ, सतना में वो चुनाव लड़े, दिल्ली जीत के आए, खसिया जीत के आए, हिंदुस्तान का कोई, पंजाब को 6 महीने के अंदर निपटा के चले आए और सतना में आके चुनाव हार गए। श्रीनिवास तिवारी माता जी के देहांत के बाद मनगवा में चुनाव हार गए। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को चुनाव इस बार लोकसभा का हारना है, निश्चित हारेगा और भाजपा का अंत सुनिश्चित है।